इस चीज को आप देखते रहना, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, नेशन स्टेट। देखो थोड़ा सा डिफिनेशन है, ठीक है। ये मेरे क्या सिटीजन से या पीपल से रिलेटेड है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी, ये एक नेशन का कॉन्सेप्ट है या डिफिनेशन है, ठीक है। क्या है? यूनिटी एंड कॉमन कॉन्शियसनेस, ये भी लिख सकते हो, यूनिटी एंड कॉमन कॉन्शियसनेस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो ये नेशन का डिफिनेशन है। तो नेशन बाउंड्री से नहीं रिलेट करता है, नेशन किसी राज्य से नहीं रिलेट करता है, नेशन लोगों से। कुछ लोग जहाँ पे बस गए जाके, उनमें आपस में एकता, जैसे आपका एक गांव है, गांव का बाउंड्री मत देखो आप, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कहें कि हाँ पर्टिकुलर गौर के लोग हैं, ठीक है, एक हमारा अपना लैंग्वेज है, हमारा अपना वो है, सब कुछ है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है। आप भारत में ही आते हो, बट गौर एज ए नेशन एग्जिस्ट करता है, गौर एज अ नेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो नेशन एंड स्टेट के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज नेशन स्टेट। ये चीज यूरोप में इवॉल्व होनी शुरू हुई, लोग डिमांड करने लगे, हम जर्मनी के लोग हैं, हमारा अलग झंडा है, हमारा अलग अपना क्या है, लैंग्वेज है, स्टेट हमें चाहिए। और यही जब बने, जर्मन में रिवोल्यूशंस, वॉर, सब क्या क्या हुआ वो आप देखो। फाइनली जाके कब शांत हुआ सब कुछ? 1945 ऑनवर्ड सारी चीजें शांत हुई, नेशन स्टेट बनना शुरू हुए, नेशन स्टेट बन गए फाइनली। नहीं तो उसके पहले कोई नेशन था तो स्टेट नहीं था, किसी के पास स्टेट था तो नेशन नहीं था, सब मार काट मचा हुआ था। और जो आज मॉडर्न सोसाइटी, आज पीसफुल सोसाइटी हम एक तरीके से कर, और तो ये टेररिज्म का नया कॉन्सेप्ट आ गया, अगर ये ना होता तो हम कह सकते थे कि हाँ पिछले 50 सालों से चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं, कोई मेजर वॉर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ। छोटे मोटी चीज़ें तो हुई हैं, जरूर हुई हैं, और वो तो होगा, वो कभी पीसफुल सोसाइटीज़ नहीं बनेंगे। आप ये सोचोगे कि वॉर नहीं होगा फ्यूचर में, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्या, कौन सा वर्ड बोला? यूटोपियन, वो कभी हो ही नहीं सकता है। यूटोपियन या आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसी भी डायमेंशन में कभी अप्लाई नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज क्या है, इज इन मोशन, हर चीज बदलता है, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है। तो ह्यूमन बिहेवियर कैसे स्टैटिक होगा? जाहिर सी बात है बदलेगा। जब बदलेगा देयर इज अ डिजायर, क्या बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ डिजायर। आपको सुख की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं, अगर आप अपनी इच्छा को मार दो तभी आप निर्माण प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज नो। जब भी आपके अंदर डिजायर है, आप कभी खुश नहीं रह सकते। डिजायर को मार दो, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, स्टेट नेशंस ये बनने शुरू हुए, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम में जो भी हम देखते हैं, इंडिया, ठीक है, 1947, ठीक है, जो भी देखो पाकिस्तान साथ में बना, और जो सारी कंट्रीज हैं सब नेशन स्टेट हैं, ठीक है। एम्बेसीज हैं सबकी, सबके अपने क्या है, पासपोर्ट्स हैं, ठीक है। आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, इंडियन नेशन स्टेट के आप सिटीजन हो, भारत गणराज्य के, ठीक है, आपका पासपोर्ट होता है, ठीक है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर हम और बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें शुरुआत होती हैं, ठीक है। तो आप देखो जो चैप्टर आपका ये है, ये चैप्टर क्या करता है, आप जैसे पिछले साल भी देखे थे, ये चैप्टर क्या करता है कि पूरा चैप्टर है, और फिर चैप्टर भी सब सेक्शन में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 करके। तो वैसे ये भी क्या है, जो एक चैप्टर है वो टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। आप जानते ही हो कि इतनी मोटी बुक है, केवल 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, और टोटल 7 चैप्टर हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा एक एक घंटे का एक एक क्या एक एक चैप्टर चलता था। तो देखो फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर में, जैसे हमारा क्या है, ये जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये था, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, अभी देखो हमने जो अभी तक बात किया वो इंट्रोडक्शन का बात किया, what we have talked, introduction of this chapter, what is state and what is nation state, and
अरे सॉरी, नेशंस एंड नेशन स्टेट कैसे बने। नेशंस, नेशनलिज्म की फीलिंग आई और फिर नेशन स्टेट बने। स्टेट वाज देयर, स्टेट्स तो था ही। स्टेट तो क्या था, अभी हमने देखा इंडिया के पर्सपेक्टिव में कब डेवलप हुआ स्टेट, 1000 BC में ही डेवलप हो गया। 16 महाजनपद वाज देयर। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमने देखा। उसके बाद जो पहला सब टॉपिक है इसमें वो बात करता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, French Revolution and the idea of nation. नेशन, फ्रांस था वहां पे, फ्रांस था बट नेशनलिज्म नहीं था फ्रांसीसियों में। वो जो अलग अलग रहते थे वो सब मरे कुचे लोग, राजा रानी का कॉन्सेप्ट होता था, बस राजा के पास सारी अथॉरिटी, लोग उसी की सेवा करते रहते थे। क्या था फ्रांस में? 3 सेक्शन, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टेट में डिवाइड था। ये कौन लोग थे? क्लर्जी। ये कौन थे? नोबल्स। ये कौन थे? पीजेंट्स। ये 3 सेक्शन में डिवाइड थे। ये क्या थे? चर्चेस थे जो पुजारी थे, जैसे इंडिया में हमारे ब्राह्मण ऊपर थे, ठीक है, वैसे फ्रांस में भी क्लर्जी ऊपर, सारी अथॉरिटी उनकी। धर्म एक ऐसी चीज थी, आपको पता ही है, धर्म क्या था? धर्म ही पहले रूल करता था, और धर्म डराने का सबसे बड़ा टूल था। लोग डरते थे, लोग चीजों को समझते नहीं थे। तो क्लर्जी फ्रांस में भी वही था। गैलीलियो वाला एग्जाम्पल दिया, गैलीलियो क्यों भागते रहे? गैलीलियो ने क्या कहा? सौरमंडल का कॉन्सेप्ट दिया, कहा क्या? धरती नहीं घूमती है, सूरज बीच में है, धरती उसके तरफ घूमती है। चर्च वाले कहे अच्छा, दौड़ा लिए, और दौड़ाए ऐसे कि जिंदगी भर भागते रहे और मरे। पता ही नहीं था कौन से देश के हैं, बस हाँ ये पता था कौन से देश में जन्मे थे। लास्ट में उनका कोई अपना था ही नहीं, बस ऐसी ऐसी चीजें करते थे, जो लिखते थे उनको जला दिया जाए। चर्चेज क्या करते थे? जला देते थे। कहते थे हमारे अगेंस्ट में बोलेगा, ऐसे कैसे बोलेगा? इंडिया से ज्यादा मार काट यूरोप में मचा, बहुत ज्यादा धर्म के नाम पे। कैथलिक्स बहुत ज्यादा मार काट हुआ, मुस्लिम्स वॉज देयर। इंडिया फिर भी पीसफुल था, बहुत ज्यादा पीसफुल। हिंदुइज्म जो था कभी एट्रोसिटीज नहीं किया। हाँ, ये जो हम वर्ण सिस्टम अपने यहाँ देखते हैं, वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था भी ऋग्वेदिक टाइम में नहीं थी। ऋग्वेदिक टाइम में देयर इज एब्सोल्युटली नो वर्ण व्यवस्था, जो जिसका कर्म था वो उसी हिसाब से था। हाँ, जो कर्म के आधार पर लोग क्या वंशानुगत हो गया, ये सब बातें हमने की हुई है। और वंशानुगत हो गया तो उसके बाद क्या? 4 वर्ण व्यवस्था। लास्ट वाले जो हमारा वेद है उसमें क्लियर मेंशन हो गया कि 4 वर्ण व्यवस्था है। और फिर वेद कौन थे? जो हमारा कौन सा वो हमारा लिटरेचर है, नहीं याद आ रहा है, चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। उन्होंने तो पूरा एकदम सब डिफाइन ही कर दिया कि क्या 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 था, ठीक है। तो एट्रोसिटीज हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई, हिडन एट्रोसिटीज होती थी, ठीक है। लेकिन यूरोप में तो ओपन एट्रोसिटीज होती थी कि जो स्टेब्लिश चर्च के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे, और चढ़ाते थे, वो बिल्कुल चढ़ाते थे। धीरे 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 प्रोटेस्ट होना, प्रोटेस्टेंट वॉज देयर। आप सुनोगे कैथोलिक मतलब क्या, क्रिश्चियन में बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है। तो वो सारे ग्रुप धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, ठीक है। और उसके बाद फिर मॉडर्न सोसाइटीज बननी शुरू हुई। तो फ्रांस की भी यही कहानी थी, क्लर्जी वॉज देयर, नोबल्स, राजा वाजा लोग होते थे, राजा के जो, हमने ये तो खैर डिस्कस कर लिया है ये सारी चीजें। ये 3 सोसाइटी थी। अब बताओ जरा, ये जो थे मरे कुचे लोग थे, ठीक है, बेचारे जितना पैदा वैदा करते थे जाके चढ़ा देते थे। चढ़ावा किन लोगों को? इनको चढ़ावा चढ़ा देते, थोड़ा बहुत बचता था, उसमें अपना दिनचर्या वो चलाते थे। कहाँ से इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी? इनकी कहानी ही थी बस पैदा करें, खाएं और चढ़ावा दें और डरते रहें जिंदगी भर। कहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी? वही हाल इंडिया में भी था, है? जो 3 सेक्शन, जो नीचे के 3 सेक्शन थे या नीचे के 2 सेक्शन थे, उनके अंदर कहाँ फीलिंग आएगी? कभी फीलिंग नहीं आई कि हम भारतीय हैं, नहीं आई थी। वो तो गांधी आए, लोगों को पकड़ के हिलाए, भैया जागो तुम गुलाम हो, और लोग जगे तब। नहीं तो लोग पता ही नहीं था कि हम गुलाम हैं, बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। तो दीज आर द आइडियाज जो मॉडर्न सोसाइटीज को डेवलप किए, ठीक है। नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्या हुआ? 1789 रिवोल्यूशन हुआ। क्यों हुआ? वो 9th में पढ़ चुके हैं।